खेमेश्वर नाथ महादेव मंदिर तोता का ताल लोहमंडी, जो कि पिछले 6 दिनों से वृंदावन धाम बना हुआ है। पिछले 6 दिनों से चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिन श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह हुआ। भागवत कथा के व्यासपीठ पर कथावाचिका पूज्य पम गरिमा किशोरी जी ने 5वें अध्याय का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि महारास में 5 अध्याय हैं। उनमें गाए जाने वाले पंचगीत भागवत के 5 प्राण हैं। जो भी ठाकुर जी के इन 5 गीतों को भाव से गाता है वह भव पार हो जाता है, उसे वृंदावन की भक्ति सहज प्राप्त हो जाती है। किशोरी जी ने कथा में भगवान का मथुरा प्रस्थान, कंसवध, महर्षि संदीपनी के आश्रम में विद्या ग्रहण करना, उद्धव गोपी संवाद, द्वारका की स्थापना, रुक्मिणी विवाह के प्रसंग का संगीत में भावपूर्ण पाठ किया। आस्था और विश्वास के साथ भगवत प्राप्ति आवश्यक है। भगवत प्राप्ति के लिए निश्चय और परिश्रम भी जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के विवाह की झांकी ने सभी को खूब आनंदित किया। कथा के दौरान भक्तिमय संगीत ने श्रोताओं को आनंद से परिपूर्ण किया। उन्होंने कहा कि जो भक्त प्रेमी कृष्ण रुक्मिणी के विवाह उत्सव में शामिल होते हैं उनकी वैवाहिक समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। किशोरी जी ने भागवत कथा के महत्व को बताते हुए कहा कि जो भक्त प्रेमी कृष्ण रुक्मिणी के विवाह उत्सव में शामिल होते हैं उनकी वैवाहिक समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। कथावाचक ने कहा कि जीव परमात्मा का अंश है। उन्होंने कहा कि आस्था और विश्वास के साथ भागवत प्राप्ति आवश्यक है। भगवत प्राप्ति के लिए निश्चय और परिश्रम भी जरूरी है। पम गरिमा किशोरी जी ने कहा कि भगवान कृष्ण ने 16,000 कन्याओं से विवाह कर उनके साथ सुखमय जीवन बिताया। इस दौरान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की झांकी ने श्रद्धालुओं को आनंदित कर दिया। कथा मंडप में मुख्य रूप से परीक्षित गोविंद, राजकुमारी माहौर, मोहनी, अमलाल खोरेजा, अमलाल मीना कटारिया, रजनी, उज्जवल, सोनू मंजू माहौर, चांदनी भोजवानी, अजय सुनीता माहौर, वंदना विष्णु कुशवाहा, बीना शरद चौहान, पूनम नंदलाल छतानी, शंकरलाल, योगेश आदि लोग उपस्थित रहे। और आज मेरी सिस्टर और मैं उनका राधा श्री रुक्मिणी जी का और कृष्ण जी का किरदार निभा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारी जो गुरु माँ है गरिमा किशोरी जी बहुत अच्छी तरह भागवत कथा सुना रही है और काफी अच्छा लगा। रुक्मिणी जी का किरदार निभा रही हैं, आपको कैसा लग रहा होगा? अपने साथी एज की लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी जैसी एज की लड़कियाँ सिर्फ फोन ही नहीं देखनी चाहिए और चीज़ नहीं, हमारे कल्चर को समझना चाहिए कि हमारा कल्चर में क्या क्या होता है क्या नहीं। जैसे आज हम बने हैं वैसे वो भी किसी जगह पर ऐसा किरदार निभाए और अपने कल्चर को, अपने धर्म को समझे। प्रभु की असीम कृपा, खेमेश्वर नाथ महादेव बाबा मंदिर लोहमंडी तोता ताल पे गणेश समिति द्वारा हर साल की तरह इस साल भी 13वां गणेश महोत्सव के साथ साथ एक उत्सव जो श्रीमद् भागवत कथा, जो कहते हैं ना, जिस मनुष्य ने अगर भागवत का एक क्षण भी ले लिया उसकी जीवन की नैया पार हो जाती है। तो हम तो ये कहना चाहते हैं, आप 7 दिन 8 दिन की जो भागवत होती है आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, उस 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा में जो 7 दिन आता है तो निश्चित ही भवसागर से पार होता है। और हमारे कान्हा जी, कृष्ण कन्हैया जी बड़े दयालु है। अगर इसमें पल मात्र के लिए भी कोई अपनी आहुति देता है, श्रीमद् भागवत कथा में क्षण मात्र के लिए भी आता है, तो निश्चित ही वो भागवत कथा से अपने जीवन से भवसागर से पार हो जाता है। आज जो है यहाँ पे रुक्मिणी विवाह, कहते हैं ना, रुक्मिणी विवाह का मतलब ये होता है मंगल कार्य। तो आज सब अपनी लाली का, यहाँ पे लाडली का
विवाह हो रहा है उसमें सब सम्मिलित हुए हैं। सभी नए नए वस्त्र पहन के, नए नए परिधान पहन के, ज्वेलरी पहन के, सज धज के अपनी बेटी के विवाह में आज शामिल हुए। जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण कन्हैया की जो लीलाएं हैं बताई जा रही है, दीदी द्वारा जो लीलाओं का वर्णन किया जा रहा है उसमें बहुत ही आनंद आ रहा है। केवल हमें ही नहीं, पूरे जो भक्त यहाँ बैठे हैं, इसलिए हमें बार बार इच्छा होती है कि ये भागवत श्री कृष्ण की लीलाएं सुने और उसका मनन करें। इसलिए भागवत कथा आते हैं हमेशा, जहाँ भी होती है वहाँ दीदी की कथा वहाँ आती है। हमें मौका दिया है, मैं तो ये कहूँगा कि सब लोग इससे जुड़े और इसकी क्षमता को बढ़ाए और बहुत बढ़िया लगा ये। आज की जो भागवत कथा थी, इसकी मूल कथा क्या थी आज की रुक्मणी जी की कथा थी। रुक्मणी जी का विवाह हुआ था जब